श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 14। भगवान के अद्भुत स्वरूप को जानना असंभव क्यों है? जय श्री कृष्ण। रुकिए, एक सवाल है आपसे, क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा, जब किसी को प्रभु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है तो क्या वह यूं ही जाने दिया जाता है? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो बताइए, क्या आप इस अनमोल अवसर को अधूरा छोड़ना चाहेंगे या अंत तक साथ चलेंगे? पिछले श्लोक 10.12-13 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की महानता का वर्णन किया। उन्होंने भगवान को परम पुरुष, परम पवित्र, सनातन, दिव्य आदि नामों से पुकारा। आज हम इस भाव को और गहराई से समझेंगे। सर्वमे वेदमृतम मन्ये यन्मा वत्सी केशव, न हि ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः। भावार्थ, हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, न तो देवता और न ही दानव आपकी दिव्य महिमा को पूर्णतया जान सकते हैं। टुडेज इंट्रोडक्शन। आज अर्जुन अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। इस संसार में कोई भी आपके स्वरूप, आपकी महिमा को पूर्णतः नहीं जान सकता, ना देवता और ना ही दानव। यह श्लोक हमें विश्वास, श्रद्धा और विनम्रता, विनय का सुंदर संदेश देता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। अर्जुन द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन। श्लोक 14। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्मा वत्सी केशव, नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। उच्चारण की विधि। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यत् माम वत्सी केशव न हि ते भगवन व्यक्तिम विदुः देवा न दानवाः। 14। शब्दार्थ। केशव अर्थात है केशव, यत् अर्थात जो, कुछ भी, माम अर्थात मेरे प्रति, वत्सी अर्थात आप कहते हैं, एतत् अर्थात इस, सर्वम अर्थात सबको, मैं, ऋतम अर्थात सत्य, मन्ये अर्थात मानता हूँ, भगवन अर्थात है भगवन, ते अर्थात आपके, व्यक्तिम अर्थात लीला में, स्वरूप को, न अर्थात न, तो, दानवाह अर्थात दानव, विदुः अर्थात जानते हैं, और न अर्थात न, देवाह अर्थात देवता, ही अर्थात ही। अर्थ। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवन, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। 14। व्याख्या। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्मा वत्सी केशवक नाम ब्रह्मा का है, नाम विष्णु का है, ईश नाम शंकर का है और वह नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। अर्जुन का यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं।
7वें से 9वें अध्याय तक मेरे प्रति आप जो कुछ कहते आए हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं, और एतत् अभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूति तथा योग का वर्णन किया है वह सब भी मैं सत्य मानता हूं। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं। आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी। उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ ऋतम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुरदेवा न दानवा। आपने गीता 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसी प्रकार आपने 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। अपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। वह दिव्यता प्राकृत, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इसलिए वे आपके प्रकट होने के तत्व को, हेतु को पूरा पूरा नहीं जान सकते। जब देवता भी नहीं जान सकते तो दानव जान ही कैसे सकते हैं। फिर भी यहां दानवा पद देने का तात्पर्य यह है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण विलक्षण माया है जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है, कारण कि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सबसे भगवान अतीत हैं। भगवान अनंत हैं, असीम हैं, और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत, सीमित और उत्पत्ति विनाशशील है। सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वह सब प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत है। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। गीता 10वें अध्याय का 11वां और 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। परिशिष्ट भाव, भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन। जान्हे भगत भगत उरचंदन, मानस 2 127। 2 भगवान के यहां बुद्धि के चमत्कार, सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता। कल हम चर्चा करेंगे अध्याय 10 श्लोक 15 पर, जहां अर्जुन और भी गहराई से भगवान के ज्ञान और स्वरूप के बारे में बात करेंगे। आज की सीख से समस्या। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ जानना चाहिए, चाहे भगवान हो या जीवन के रहस्य, परंतु यह अहंकार हमें सही मार्ग से भटका देता है। समाधान। आज के श्लोक से सीखें कि सबसे पहले स्वीकार करना है कि ईश्वर को पूर्णतः जान पाना मनुष्य की सीमा से परे है। बस श्रद्धा से स्वीकार करें और आगे बढ़े। टुडेज क्वेश्चन। प्रश्न, भगवान के किस स्वरूप को देवता और दानव भी पूरी तरह नहीं जान पाते? ऑप्शन अ, केवल शरीर का स्वरूप। ऑप्शन बी, भगवान की संपूर्ण सत्ता। ऑप्शन सी, भगवान का नाम। ऑप्शन डी, भगवान का धाम, आवास। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवान की संपूर्ण सत्ता।
जैसा अर्जुन ने कहा, देवता और दानव भी भगवान के संपूर्ण रहस्य को नहीं जानते। भगवान अनंत है, अप्रमेय है और उन्हें केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। स्मॉल मॉरल टिप इसलिए हमें भी भगवान को समझने के लिए भक्ति, विनम्रता और समर्पण का मार्ग अपनाना चाहिए। बुक पेड प्रमोशन। आज का प्रमोशन। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस क्यों खास? 16 भाषाओं में सरल गीता वाचन, हर भाषा में भावार्थ और व्याख्या, आध्यात्मिक साधकों और विद्यार्थियों के लिए अद्भुत गाइड। यहाँ से खरीदे। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।